हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 64 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा यह परिघटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो जब हम किसी चालक से प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, बन जाती है। इसी को हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं तथा इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसका सर्वप्रथम अध्ययन सन 1831 में माइकल फैराडे ने किया। तो ये माइकल फैराडे का डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो माइकल फैराडे ने सबसे पहले वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में अध्ययन किया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा हो गई। सबसे पहले माइकल फैराडे ने इसका अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं इसमें दिए गए पहले क्रियाकलाप की। क्या करना है हमें? अनेक फेरों वाली तार की एक कुंडली ए बी लीजिए। ये डायग्राम दिखा रखा है, इसमें हमने ए बी कुंडली ली गई है। कुंडली के सिरों को किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित कीजिए। एक परबल छड़ चुंबक लीजिए तथा उसके उत्तर ध्रुव को कुंडली के सिरे बी की ओर ले जाइए। तो यहाँ पर कुंडली ए बी के साथ एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है। एक यहाँ पे छड़ चुंबक ली गई है जो कि इसके सिरे बी की तरफ रखी गई है। सिरे बी की ओर ले जाइए। अब क्या होगा? चुंबक को कुंडली की ओर लाया जाता है। गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपण विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। मैं जब चुंबक को कुंडली की ओर लेके आए तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है उसमें विक्षेपण हुआ। इस विक्षेपण से हमें विद्युत धारा की उपस्थिति का पता चलता है। सेकंड हम बात करें, चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो कोई भी विक्षेपण नहीं होता। जब हम उसको स्थिर रखेंगे तो उसमें विक्षेपण नहीं होगा, उसमें उसकी सुई में कोई भी बदलाव, डिफ्लेक्शन नहीं होगा। चुंबक को दूर ले जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपण होता है, परंतु पहले से विपरीत दिशा में होता है। तो अगर हम चुंबक को कुंडली से दूर ले जाएंगे तो इस बार फिर से क्या होगा? क्षणिक विक्षेपण होगा, यानी इसमें डिफ्लेक्शन होगा, सुई में हलचल होगी, और लेकिन इस बार विपरीत दिशा में होगा। अब हम बात कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर की। यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है। यदि इससे प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेतक शून्य पर रहता है। यह अपने शून्य चिन्ह के या तो बाईं ओर या दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है। यह विक्षेप विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। तो गैल्वेनोमीटर से हम क्या करते हैं? विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करते हैं। मीन्स ये इंडिकेट करता है कि किसी भी कॉइल में या कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं है, और ये करंट की डायरेक्शन के अनुसार अपनी विक्षेपण करता है। ये डायग्राम दिखा जा सकता है। क्रियाकलाप दूसरा हम देखते हैं। तांबे के तार की दो भिन्न कुंडलियां लीजिए जिनमें फेरों की संख्या काफ़ी अधिक हो, जैसे एक में 50 व 100 के आसपास फेरे हम ले लेंगे। इन कुंडलियों को किसी विद्युत रोधी खोखले बेलन पर चढ़ाइए। तो हम खोखले बेलन पर दोनों कुंडलियों को चढ़ा लेंगे। कुंडली एक को, जिसमें फेरों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, श्रेणी क्रम में बैटरी व प्लग कुंजी के साथ संयोजित कर दीजिए। तो एक कुंडली में हम क्या करेंगे? बैटरी से श्रेणी क्रम में प्लग के साथ जोड़ देंगे और दूसरी कुंडली को गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम डायग्राम देखा जा सकता है। कुंडली एक को हमने क्या करा? बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, और कुंडली दो को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया गया है। स्विच ऑन किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपण होता है। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो कुंडली एक में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। उस विद्युत धारा के प्रवाहित होने की वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से कुंडली दो में क्षणिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होगा। स्थायी विद्युत धारा, कोई विक्षेपण नहीं। लेकिन अगर विद्युत धारा स्थायी रहेगी तो विक्षेपण नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। स्विच ऑफ किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपण परंतु पहले से विपरीत दिशा में होता है। अब हम स्विच ऑफ करेंगे तो क्या होगा?
विद्युत धारा के मान में एकदम से बदलाव होगा, जिसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था उसमें भी एकदम से बदलाव होगा, और जिसके कारण विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा। अब बात करते हैं प्रेरित विभवांतर अथवा विद्युत प्रभाव बल, ईएमएफ की बात करेंगे। किसी कुंडली के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य कुंडली में उत्पन्न विभवांतर प्रेरित विभवांतर कहलाता है, और इस प्रकार उत्पन्न विद्युत धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। तो ये प्रेरित विभवांतर और प्रेरित विद्युत धारा की परिभाषा हो गई। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक की विद्युत धारा प्रेरित होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। विद्युत धारा प्रेरित करने के दो तरीके यहाँ पे दिखाए गए हैं। किसी विद्युत चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखना। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, निरंतर गतिशील चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखना। तो इनके ऊपर हमने एक्टिविटी भी की है। बात करते हैं प्रयोग की। प्रयोग कहाँ पे होता है, विद्युत जनरेटर में, यानी जनरेटर के अंदर, गैल्वेनोमीटर में, ट्रांसफॉर्मर में। तो इन सब में EMI का उपयोग होता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा दर्शाई जाती है। अब इस नियम की हम बात करें, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संकेत करती है, वह अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो माध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। तो उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा की दिशा हमें माध्यमा यानी मिडल फिंगर दर्शाएगी। बात करते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसका खोज किसने की थी, इसका एक उपयोग भी लिखिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर इसमें यहां से यहां तक लिखा जा सकता है, और माइकल फैराडे ने इसकी खोज की थी। इसका उपयोग में यहां से आप लिख सकते हैं विद्युत जनित में, गैल्वेनोमीटर में, ये सब लिखा जा सकता है। तो ये दो तरीके बता रखे हैं, किसी विद्युत चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखना, निरंतर गतिशील चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखना। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। बात करें तीसरे प्रश्न की। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है, लिखिए। तो यहाँ पे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम दर्शाया गया है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संकेत करती है, वह अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो माध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। तो ये हमारा हो गया फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो स्टूडेंट, ये आपकी वर्कशीट नंबर 64 थी। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तथा प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।